एक बार गौतम बुद्ध से मिलने एक लड़का जाता है और वह लड़का गौतम बुद्ध से पूछता है कि हे बुद्ध, हे महात्मा, मैं आपके श्री चरणों में आया हूँ और मेरी जिंदगी में एक बहुत ही विकट प्रॉब्लम है जिससे मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। गौतम बुद्ध ने उस लड़के से पूछा कि बुद्ध, हे बालक, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी समस्या क्या है। लड़का बोलता है कि महाराज बुद्ध, मुझे प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। मेरे अंदर काम वासना, अश्लीलता कूट कूट कर भरी है। मैं इससे निजात पाना चाहता हूँ पर मैं फेल हो जाता हूँ। मैं हर स्त्री का सम्मान करना चाहता हूँ पर मैं नहीं कर पाता हूँ। वासना मुझे करने नहीं देती है। मैं अपने इस जीवन से बहुत परेशान हो चुका हूँ, बहुत दुखी हो चुका हूँ। कृपया मुझे कोई मार्गदर्शन करें। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि काम वासना का मतलब भी तुम जानते हो। तो इतने में लड़का कहता है कि नहीं, इतना तो मैं नहीं जानता, पर हाँ, इतना जरूर जानता हूँ कि ये काम वासना जो भी चीज है बहुत बुरी है, क्योंकि इसने मेरी जिंदगी को तहस नहस करके रख दिया। गौतम बुद्ध कहते हैं कि ये बहुत बुरी चीज नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है। प्रकृति का दिया हुआ कोई भी चीज जो हमारे शरीर में है, कोई भी व्यर्थ नहीं है। सब कुछ उपयोगी है, सब कुछ जरूरी है। इतने में लड़का अचंभित होता है और कहता है, गौतम बुद्ध, अगर ऐसा है तो फिर ये इतना नुकसानदेह क्यों है। तो गौतम बुद्ध उसको कहते हैं कि ये नुकसानदेह इसलिए है क्योंकि इसको तुम नियंत्रण में रखकर नहीं करते हो। जानवर को भी देखो, उसके अंदर भी वासना होती है, लेकिन वो वासना का उपयोग तभी करते हैं जब उनको अपना वंश बढ़ाना होता है। और हम इंसान अपने दिमागी शक्ति के इस्तेमाल करके हम वासना को अपने मजे के रूप में लेते हैं, इसलिए हमें नुकसान होता है। किसी भी चीज को रोकने से रुकती नहीं है, वो विचार हमेशा ही तुम्हारे पास आती रहती है, चाहे तुम लाख रोकने की कोशिश करो। कोई भी चीजें नियंत्रण में तुम कर सकते हो पर उसको खत्म नहीं कर सकते। अब लड़का इतने में पूछता है, तो इससे बचा कैसे जाए। बोलते हैं कि ये जरूरी है, इसका होना जरूरी है, पर इतना नहीं कि जिससे तुमको नुकसान पहुंचे। इतने में लड़का पूछता है कि वासना आती कहाँ से है। गौतम बुद्ध उसको बोलते हैं कि ये वासना संगति से आती है और देखने से आती है। जो दिमाग में तुम अपनी प्रतिक्रिया को बार बार दोहराते हो, वही सोच को बार बार रिपीट करते हो, वही सोच तुम्हें बार बार परेशान करती है। यदि तुम सोचना बंद कर दो, यदि तुम ये भूल जाओ कि तुम वासना के चक्कर में हो भी, तो वासना तुम्हारी जिंदगी से अपने आप कम हो जाएगी। किंतु अगर तुम प्रयास करते रहोगे कि वासना को मुझे मारना है, मुझे अश्लीलता मिटानी है, तो कदापि तुम नहीं मिटा पाओगे। क्योंकि जो चीजें जितनी रोकने की हम प्रयास करते हैं, वो चीजें हमारे साथ उतनी ही होती है। तो लड़का फिर भी नहीं समझता है। वो गौतम बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, प्लीज मुझे और गहराई में जाकर समझाइए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। गौतम बुद्ध उसको लेकर एक बागीचे में जाते हैं और जिस बागीचे में तमामों नालियों से पानियां बहती हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि इस जो नाली में पानी बह रही है, तुम इसको रोक सकते हो। वो बोलता है, महाराज, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसको तो मैं यूं ही रोक सकता हूँ। महात्मा बुद्ध कहते हैं, नहीं बालक, तुम इसको नहीं रोक सकते हो। इसको रोकना इतना आसान नहीं है। बालक हट करता है और बड़ा पत्थर रख देता है और कहता है कि देखिए बुद्ध जी, मैंने अपनी बातों को सच कर दिया, मैंने पानी को रोक दिया। इतने में महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम जरा ध्यान से देखो, क्या वाकई पानी का बहाव रुक गया है। नहीं। लड़का ध्यान से देखता है तो पानी पत्थर के आगे भी बहता है और पत्थर के बगल से नाली को तोड़कर भी पानी बहता है। तो लड़का बोलता है,
महाराज ऐसा तो नहीं हुआ, पानी तो अब भी बह रहा है। गौतम बुद्ध कहते हैं तो ये पानी रुकेगा कैसे? क्या इस पानी को रोकना अच्छी बात है? गौतम बुद्ध फिर उसको उस नदी के पास ले जाते हैं जो उस बागीचे के किनारे होता है, जहाँ से पानी उन नालियों में बहकर आता है। फिर गौतम बुद्ध वहाँ दिखाते उसको, कहते हैं अगर हम यहाँ से नदी से ही उन सभी नालियों का पानी बंद कर दें तो क्या उन नालियों में पानी जाएगा? लड़का बोलता है नहीं। तो बोलते हैं चलो यहाँ से पानी को रोक देते हैं। लड़का कहता है कि नहीं महाराज, अगर हम यहाँ से पानी को रोक देंगे तो नाली में पानी नहीं जाएगा, जिससे बागीचे में उपजे हुए पेड़ पौधों को पानी ना मिलने से वो सूख कर नष्ट हो जाएंगे। इसलिए पानी का स्राव जरूरी है। तो बुद्ध कहते हैं कि अगर पूरा पानी बहा दिया जाए, नदी का पानी और तेजी से बहाकर हम लोग बागीचे में कर दें कि सारा नदी का पानी बागीचे में हो जाए तो क्या होगा? इतने में बालक फिर से कहता है कि अगर पूरे नदी का पानी बागीचे में चला जाएगा तो पूरे बागीचे में उपजे पेड़ पौधे पानी से भरकर गलकर नष्ट हो जाएंगे। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं तो बताओ ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? लड़का कहता है कि हमें इसी कंडीशन में इसको छोड़ देना चाहिए ताकि पानी धीरे धीरे जाता रहे और पेड़ पौधे हरे भरे रहें। गौतम बुद्ध यही कहते हैं कि यही सीख तुम अपने जीवन में भी लो। तुम्हें भी जो वासना प्रकृति ने दी है उसका उपयोग इसी तरीके से धीरे धीरे करो। अगर नदी की पानी की तरह सारा पानी बागीचे में चला जाए तो पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह इंसान के शरीर में अगर वासना पूरी तरीके से जाग जाए, हद से ज्यादा हो जाए, नियंत्रण से अलग हो जाए तो इंसान का शरीर और बुद्धि सब कुछ नष्ट हो जाता है। और यदि पूरे तरीके से रोक दिया जाए तो भी इंसान का शरीर और बुद्धि नष्ट हो जाता है। समय के साथ वासना भी जरूरी है। इसको निरंतर पूरी तरीके से नहीं रोका जा सकता है। इसको नियंत्रण में करना चाहिए। प्रकृति की कोई भी दी हुई चीज व्यर्थ नहीं होती। लड़के को अब बात समझ में आ गई थी। दोस्तों, इस कहानी का मोरल स्टोरी आप समझ ही गए होंगे। इस दुनिया में आजकल अश्लीलता चरम सीमा पर बढ़ रही है और अश्लीलता की वजह से दिन प्रतिदिन हमारी मानसिक विकास गिरती जा रही है। शारीरिक रूप से हम कमजोर होते जा रहे हैं। सोचने समझने की क्षमता को मारे जा रहे हैं। 40 की उम्र में 80 के दिखते हैं, 10 की उम्र में 20 के दिखते हैं। इतना फासला होते चले जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आप कुछ सीखे होंगे। अगर कहानी से सीखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हाँ, अश्लीलता अपने दिमाग से जरूर निकालिएगा। तो कमेंट में आज से ही वादा करिए और 21 दिनों का चैलेंज लीजिए कि 21 दिन मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पे इस सीरीज को मिस मत करिएगा। ये आपकी जिंदगी को बदल कर आपने जो भी गलती आज तक करी है उन सबको सुधारने का काम किया जाएगा इस सीरीज के द्वारा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।